जय हिंद बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर। नेक्स्ट सेशन में हमने सीखे थे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 तक। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.5 का 1 का तीसरा सवाल और चौथा सवाल, जिसमें दिया गया है क्या कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से इनका हल हमें ज्ञात करना है। यानी कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से जो है इसे क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन का हल कर चुके हैं, फिर हमें 2 क्वेश्चन का हल आज इस सेशन में करना है। तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनके लिए अनेक हल के लिए हमें क्या करना होता है और द्वितीय हल के लिए हमें क्या करना होता है, और अपरिमित रूप से कोई हल जो नहीं होता है उनके लिए हमें क्या करना होता है। तो इसके लिए हमने फार्मूला पहले ही यहाँ पे नोट कर दिए हैं कि अगर हमें समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अगर होता है तो इसमें a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होता है, तो उनका अद्वितीय हल हो जाता है। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर होता है तो उनका अनेक हल होता है। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2 अगर होता है तो उनका कोई हल नहीं होता है। लेकिन हमें यहाँ पे जब हमारा अद्वितीय हल होगा तभी जाकर के हमें वज्र गुणन विधि से जो है ना हमें इनका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, जो कि हमने फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके कि किसका इसमें अद्वितीय हल हो रहा है, किसका कोई हल नहीं हो रहा है और किसका अनेक हल हो रहा है। तो 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया हुआ है, तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। क्योंकि हम इससे पहले भी पढ़े हैं क्या कि इसमें जो अचर वाला मान रहेगा, अगर चर वाले एक साइड और अचर वाले एक साइड अगर रहते हैं तो अचर वाला मान भी जो रहेगा उनको भी हम एक ही तरफ ले आएंगे और बराबर में हमें 0 कर देना है। तो वही हम यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे फिर है 6x माइनस 10y बराबर क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया आपको इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इसका मान नोट कर लीजिए। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 5 और c1 बराबर हो गया कितना, माइनस 20, a2 बराबर हो गया 6, b2 बराबर हो गया माइनस 10 और c2 बराबर हो गया माइनस 40। अब इसमें जो है ना हम a1, b1 और c1 के बारे में जान लेते हैं। तो a1, b1 और c1 जो लेते हैं वो समीकरण 1 वाले के लिए लेते हैं, और a2, b2 और c2 जो लेते हैं वह समीकरण 2 वाले के लिए लेते हैं। अब इसका पहले हम जांच कर लेते हैं कि इनमें अद्वितीय हल है, कि इनका कोई हल नहीं है, कि इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ 3/6 हो जाएगा बराबर माइनस 5/- 10 हो गया बराबर माइनस 20/- 40 हो गया। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 1/2 हो गया, 5 दूना 10, 1/2 हो गया, 20 दूना 40, 1/2 हो गया। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देख रहे हैं क्या, यहाँ पे तीनों जो है ना आपस में क्या है, बराबर है। और तीनों जब आपस में बराबर होता है तो इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिए गए समीकरण का क्या है, अनेक हल है, अनेक हल है। दिए गए समीकरण का क्या है, अनेक हल है। अब इसको हमें आगे कुछ नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है हमको x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 दे दिया है। अब इस समीकरण में देखिए क्या कर दिया हमको कि बराबर के यानी कि लेफ्ट साइड हमको LHS के तरफ
सभी चर वाला और अचर वाले को कर दिया है और RHS की तरफ जो है ना हमको 0 कर दिया है। तो यहाँ पे हमें चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका A1 बराबर हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा क्या -7। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 3x - 3y - 15 बराबर क्या है 0 है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा -15। अब इसका जो है ना हम क्या करेंगे जांच कर लेंगे। तो जांच के लिए 1/3 बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बराबर क्या हो गया 1। तो यहाँ पे 1/3 नॉट इक्वल 1/1 नॉट इक्वल 7/15। अब जब यह सबसे पहले तो यहाँ पे नॉट इक्वल आए नहीं आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हमको नॉट इक्वल में आ जाता है तो इस तरह का जो समीकरण होता है उसका क्या हो जाता है अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है। अब जब हमको इसका अद्वितीय हल हो रहा है तो हमें इसका क्या करना है मान निकालना है। किसका तो x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर हमें फॉर्मूला पता है क्या तो B1C2 माइनस B2C1 होता है बट A1 B2 माइनस B1 A2 हो जाता है। तो B1 का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है तो -3 हो गया B1 का मान, और C2 का मान कितना है तो C2 का मान इसमें भी गलती कर दी, यहाँ पे हो जाएगा A2, यहाँ हो जाएगा B2 और यहाँ हो जाएगा C2। तो यहाँ पे हमको C2 का मान कितना दिया हुआ है -15 दिया हुआ है तो -15 लिख लीजिए। यहाँ पे B2 का मान कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है तो -3 लिख लेते हैं, और C1 का मान कितना दिया हुआ है तो C1 का मान -7 दिया हुआ है तो -7 लिख लेते हैं। बट नीचे में A1 का मान कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, और B1 का मान कितना B2 का मान कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, माइनस उसके बाद B1 का मान कितना दिया हुआ है तो B1 का मान -3 दिया हुआ है, -3 हो गया, मल्टीपल A2 का मान कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दिया 15 हो गया, यहाँ पे 3 को माइनस चिन्ह आ गया। तो इससे पहले हम माइनस चिन्ह के बारे में भी जान चुके हैं। क्या जानते हैं क्या कि अगर हमें विषम माइनस की संख्या अगर विषम होता है तो मान माइनस में आएगा, और माइनस की संख्या अगर हमें सम होता है तो वह प्लस बन करके आता यानी कि धनात्मक बन जाता है। कहने का अर्थ है क्या कि अगर हमको माइनस की संख्या जो होगा अगर हमें जोड़ा में आएगा तो वह धनात्मक हो जाएगा मान, और माइनस की संख्या अगर बेजोड़ा में होगा तो उनका जो मान होगा वह ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो है 3 को माइनस है तो 3 क्या है मेरा विषम संख्या है, तो यह मान जो हो जाएगा माइनस में ही आ जाएगा। तो 7 21 हो गया, और यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो गया, और यहाँ पे -21 हो गया नीचे में, यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पे +9 हो गया। अब 45 में से 21 को घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 6, 6 चौके 24। तो x बराबर कितना निकल गया 4 निकल गया। अब हम y का मान ज्ञात करते हैं। y बराबर क्या होता है फॉर्मूला C1A2 माइनस C2A1 बट A1B2 माइनस B1A2। अब इससे पहले भी हम जान चुके हैं क्या कि वज्र गुणन विधि में जो हमें x का मान और y का मान जो निकालते हैं उसके हर वाला जो मान होता है या तो आप x का निकाल लीजिए मान या y का निकाल लीजिए, तो हर का मान जो होता है वह एक ही आता है, एक ही जैसा आता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम ऊपर वाला मान रखेंगे। तो C1 का मान कितना दिया हुआ है, C1 का मान है आपको -7 हो गया, मल्टीपल A2 का मान कितना दिया हुआ है 3 हो गया, माइनस C2 का मान कितना दिया हुआ है -15 दिया हुआ है, और A1 का मान दिया हुआ है आपको 1 बट नीचे में आपको
कितना है, तो नीचे में आपको a1 b2 माइनस b1 a2 का मान निकाले हैं 6, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 21 माइनस 21 हो गया, यहाँ पर प्लस 15 हो गया, बटे हो गया 6, तो y बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर -6/6, 6 से 6 कट गया, तो y बराबर -1 हो गया और x बराबर हो गया कितना 4 हो गया। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर हमारे पास आंसर अगर अवेलेबल नहीं है, आंसर अगर हमें मालूम नहीं है, तो हम ये मान रख करके समीकरण में चेक कर सकते हैं कि हम जो हल किए हैं वो हम सही हल किए हैं या गलत हल किए हैं। तो आप यहाँ पे एक साइड में रख करके रफ में करके आप इसको जो है देख सकते हैं खुद से कि आप जो हल निकाले हैं यह हल आपका सही है या गलत है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हम जांच कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम जांच। यहाँ क्या है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर हमको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये दोनों मान हम इसमें पुट करेंगे, अगर इसका मान अगर 0 आ गया तो हम जो मान निकाले हैं वह मेरा मान सही है, अगर 0 नहीं आता है तो फिर वह क्या होगा गलत होगा। तो यहाँ पर चलिए करके देख लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 7 बराबर 0 आना चाहिए। तो 4 प्लस 3 माइनस 7 बराबर 0, तो 7 माइनस 7 बराबर क्या हो गया 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 0 है। इसका मतलब है क्या ये जो हम मान ज्ञात करें ये मेरा मान क्या है सही है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए।